हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम द डे है वह डायगोनल ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। क्वेश्चन में आपको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, डायगोनली उसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले जो डायगोनल लाइन होगा ना वो कैसा होना चाहिए वो भी दिया हुआ है आपको कि आपको एक ऐसा लाइन कंसिडर करना है जिसमें स्लोप हो -1 हो। अब ये स्लोप -1 कैसे होता है, तो अगर आपको मैथमेटिकली पता है कि लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता है y विल बी इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है यहाँ पे, करेक्ट। सी क्या है, कांस्टेंट है, हमारे केस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है तो जीरो हो गया। y विल बी mx, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप यहाँ पे -1 दिया हुआ है तो हम लोग इसको सिंपली माइनस से रिप्लेस कर देते हैं। तो y विल इक्वल टू -x, समझ गए। तो ये क्या है, कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारा डायगोनल को पास करेगा। अगर आप एक रेक्टेंगल बनाओगे तो जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर से राइट साइड के कॉर्नर को टच करेगा। तो अगर हम लोग को एग्जांपल में थोड़ा नीचे आए तो देखिए रिप्रेजेंट भी करके आपको दिया हुआ है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही आपका y इक्वल टू -x है। अगर y इक्वल टू x रहता तो आपका ऐसा वाला लाइन बनता, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। जो भी हमारा 8, 10, 14 ये जो पहला वाला स्लोप को कंसिडर कर रहा है ना वो सारे एक ही लेवल के, इसलिए हम लोग पहले प्रिंट करेंगे 8, 10 और 14 को। दूसरा लेवल पे जाएंगे 3, 6, 7, 13। तो 3, 6, 7, 13 हमारा दूसरा लेवल है। फिर 1, 4 आ गया तीसरा लेवल। तो इसका मतलब आपको पता चला कि जितना भी हम लोग राइट साइड में आ रहे हैं ना आपका लेवल सेम रह रहा है। मतलब जो भी पेरेंट रूट का जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका जो भी लेवल है वही आपका बाकी सारे राइट वाले एलिमेंट का लेवल है। इसलिए हमारा 8, 10, 14 जो है वो लेवल 1 पे आ रहा है। सिमिलरली जब 3 में जा रहे हैं मतलब लेफ्ट साइड में जैसे गए आपका लेवल बढ़ गया। अब इसका लेवल क्या हो गया, लेवल 1 था ये, तो ये लेवल 2 हो गया। अब 2 से जब हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं सबका लेवल 2 ही होगा। 3, 6, 7 और ये 13 भी 14 का लेफ्ट है, इसका भी लेवल बढ़ गया। तो ये भी सारे 3, 6, 7, 13 ये सारे लेवल 2 में आ गए। डन। फिर 1, 4 देखिए 1 और 4 क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है, इसलिए हम लोग लेवल को बढ़ा रहे हैं। मतलब हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट में जा रहे हो आपका लेवल बढ़ रहा है, जब राइट में जा रहे हो उसका लेवल सेम रह रहा है। क्यों लेवल सेम रह रहा है, क्योंकि स्लोप जो है वो सारे राइट वाले साइड का सेम है, क्योंकि y इक्वल टू -x आ रहा था। -x का मतलब क्या हो गया कि राइट में हम लोगों का लाइन जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट वाला जो है अगर यही सेम अगर मैं बोल देता y इक्वल टू x रहता यहाँ पे तो आप क्या करते, लाइन को जस्ट उल्टा ड्रॉ करते। उल्टा ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जितना भी लेफ्ट वाला है चाइल्ड सबका स्लोप सेम हो जाएगा, सारे एक ही लेवल के हैं। तो यहाँ पे -x दिया हुआ है इसलिए हम लोग राइट वाले को एक ही लेवल पे मानेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ट्रैवर्स करेंगे और जितने भी राइट हैं सबको हम लोग एक मान लेंगे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है ट्रैवर्सल का हमारे पास 3 वे होता है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 8 अगर आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर में डाल रहे हैं ना अपने। तो इसका मतलब जैसे ही रूट आ रहा है हम लोग उस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, फिर हम लोग उसके लेफ्ट और उसके राइट के पास जा सकते हैं। इसका मतलब हम लोगों को प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। डन। तो हम लोग एक मैप रख लेते हैं। मैप किसका किसका रखेंगे, इंट रखेंगे। और जो दूसरा रहेगा इंट मतलब क्या हो गया, मैप हमारा बताएगा कौन सा लेवल का है। तो सपोज ये 0th लेवल में है तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं ना। जब बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर इंट ले लेते हैं, सारे एलिमेंट को उसी में पुश कर देंगे, एक ही लेवल का रहा तो। डन। तो हम लोग मैप का नाम भी दे दिया MP। अब हम लोग को प्री ऑर्डर करना है तो चलिए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाते हैं। पहला हो जाएगा रूट, दूसरा क्या भेजना है हम लोग को, मैप भेजना है अपना, और हम लोग को भेजना है लेवल। तो पहला लेवल हम लोग 0 से शुरू करते हैं, आप चाहे तो 1 से भी शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आंसर प्रिंट करना है तो वेक्टर रिटर्न टाइप भी इसका वेक्टर इंट है, हम लोग वेक्टर इंट आंसर मान लेते हैं। अब हम लोग सिंपली लूप चलाएंगे, किसमें, हमारे मैप में लूप चलेगा। तो ऑटो आई इन आवर मैप। अब देखिए जैसे ही मैप के हम लोग आई में चले गए तो हम लोगों के पास फिर से तो एक वेक्टर ही आ गया ना, मतलब सारे एलिमेंट को एक एक करके पकड़ना है, मतलब हम लोग को और एक लूप लगाना पड़ेगा। तो हम लोग और एक लूप लगा लेते हैं। क्या करेंगे, ऑटो जे इन, कहाँ पे, आई के सेकंड वाले पे लूप लगाना है, तो आई डॉट सेकंड कर देते हैं। और उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उसी को हम लोग अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे। अब हम लोग को मेन जो है प्री ऑर्डर लिखना है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आप सबको पता है, बस वही करना है। तो हम लोग यहाँ पे जे को पुश बैक कर दिए और हमारा फॉर लूप के बाद रिटर्न हो गया आंसर, ठीक है। रिटर्न का स्पेलिंग में यहाँ पे ई मिस हो गया तो उसको डाल देते हैं। अब आपको जो बचा है वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में रिटर्न टाइप क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वर्ड ही लिखा हुआ है, ठीक है। पहला पैरामीटर दैट इज नथिंग बट नोड रूट। दूसरा पैरामीटर आपका वो मैप होगा, ये जो पूरा मैप हम लोगों ने लिखा था ना इसी को हम लोग यहाँ से उठा करके डाल देते हैं ताकि उतना लिखना ना पड़े। और ये हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं लेकिन मैप को ही हम लोग को चाहिए एट लास्ट। और जो रहेगा हमारा लास्ट वो रहेगा लेवल, पहला लेवल दूसरा लेवल इस तरह से कर रहे हैं। तो हम लोग का पहला क्या था, 0th लेवल था।
जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं, पहला कंडीशन बेस कंडीशन जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट वैलिड इनपुट। लोवेस्ट वैलिड इनपुट मतलब कि वो लीफ नोड के भी नीचे आ जाए, मतलब हमारा रूट जो है वो हो जाए नल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा रूट जो है वो इक्वल टू नल हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। हो गया हमारा बेस कंडीशन कंप्लीट। अब हम लोग को पता है कि मैप में जो भी हमारा लेवल है उस पर हम लोग पुश कर देंगे, किसको, उस पर हम लोग पुश बैक कर देते हैं हमारे रूट के जो भी डेटा है उसको। अब रूट के डेटा या वैल्यू यहाँ पे स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है, इंट डेटा है और इंट लेफ्ट एंड राइट है, तो हम लोग यहाँ पे रूट के डेटा को डाल रहे हैं। तो हम लोगों ने रूट के डेटा को डाल दिया अपने आंसर में, मैप में, ठीक है। अब सिंपल अपना प्री ऑर्डर लगा दो, रूट का काम कंप्लीट। अब हम लोग को ट्रैवर्स कहाँ करना है, लेफ्ट और राइट में, तो हम लोग करेंगे लेफ्ट में ट्रैवर्सल, मैप सेम रहेगा और लेवल रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी। फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट के लिए ट्रैवर्स करेंगे, तो हम लोगों ने किया रूट, राइट, मैप एंड लेवल। अब आप बताओ ये जो लेवल है वो कहाँ इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो स्लोप है वो क्या था, लेफ्ट टू राइट जा रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि राइट वाले के लिए सारा का सेम ही लेवल रहेगा, तो जब भी राइट के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं हम लोग लेवल को सेम रखेंगे। लेकिन जैसे ही लेफ्ट के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, हमारा लेवल इंक्रीज हो जा रहा है, तो जब भी लेफ्ट के लिए जा रहे हैं हम लोग लेवल में एक इंक्रीज करके भेजेंगे। समझ गए, बस इतना सही था क्वेश्चन। अगर हम लोग कंपाइलर रन करके देखें तो आप देखोगे कि आपका सक्सेसफुली आंसर आ जा रहा है 8 10 14 3 6 7 3 13 1 4। सबमिट करते हैं। तो ये था हमारा रिकर्सिवली अप्रोच। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं रिकर्सिव फंक्शन नहीं यूज करूं, मैं डायरेक्ट क्यू यूज कर सकता हूं, तो भी आप कर सकते हो, बहुत ईजी होगा। कैसे होगा देखिए, आपको बस माइंड में क्या रखना है, आपको क्या पहले प्रिंट कराना है, लेफ्ट पहले प्रिंट करवाना है या राइट पहले प्रिंट करवाना है। आपको सबसे पहले राइट प्रिंट करवाना है, 8 के बाद 10, उसके बाद 14, और जितने सारे लेफ्ट में अगर आ रहे हैं तो उसको हम लोग बाद के लिए छोड़ देंगे, है ना। तो वही हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू होता है, तो हम लोग एक क्यू ले लेंगे, और वो क्यू किस टाइप का होना चाहिए, हमारे नोड टाइप का होना चाहिए, ताकि हम लोग पूरे नोड को स्टोर करके रख सके, ठीक है। अगर आपने पहले बनाया होगा जो हम लोग ट्रैवर्स करते हैं ना क्यू यूज करके, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा यहाँ पे भी। और हम लोग एक टेम्पोररी पॉइंटर रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्यू है ना उसमें सबसे पहले अपने रूट को पुश कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो हम लोग क्यू में अपना वाइल लूप लगा सकते हैं ना, कि जब तक क्यू खाली नहीं है तब तक हम लोग चलते रहेंगे। तो हम लोग बोलेंगे वाइल हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी ना हो, सो क्यू डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, एक नॉट लगा देंगे। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा क्यू खाली नहीं हो। जैसे ही क्यू खाली हो गया इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऑपरेशन करने के लिए नहीं बचा नोड, हम लोग अपने आंसर को प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग एक आंसर ले लेंगे, सेम चीज, वेक्टर इंट हमारा आंसर होगा। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी टेम्प लिए थे ना उसमें हम लोग क्यू के फ्रंट को उठा लेते हैं, क्योंकि फ्रंट से ही तो हम लोग को काम करना है। फ्रंट में क्या है, अभी फ्रंट में हमारा 8, तो अभी हम लोगों ने ए को उठा लिया टेम्प में, करेक्ट। अब हम लोग क्यू को कर देंगे खाली, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यू पॉप होना चाहिए, POP, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक वाइल लूप लगाएंगे। अब इस कहाँ पे लगाएंगे, जो भी हमारा टेम्प लिए थे ना उस पे चलाएंगे। टेम्प हमारा क्या है, ये पूरा, अभी तो 8 हमारा रूट था ना, हेड था, तो क्यू भी टेम्प भी हमारा वही है, हेड ही है। हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, राइट प्रिंट करना है। तो अगर इसका लेफ्ट है, जैसे यहाँ पे 8 का 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपली अपने क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर हम लोग चेक करेंगे क्या हमारा टेम्प जो है उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो कुछ मत करो, उसको क्यू में पुश कर दो, ताकि नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो वहां से होगा। तो हम लोग टेम्प के लेफ्ट को पुश कर देंगे, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर में पुश करेंगे हमारे राइट को, क्योंकि हम लोग का तो सारा राइट जो है वो आंसर में आना चाहिए था। तो हम लोग आंसर डॉट पुश करेंगे किसको, हमारे टेम्प के डेटा को। टेम्प का डेटा भी क्या है, टेम्प का डेटा है 8, तो हम लोगों ने 8 को आंसर में पुश कर दिया। अब कहाँ, 10 और 14 सारे तो सेम ही लेवल पे है ना, तो हम लोग नेक्स्ट जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, टेम्प के राइट में जाएंगे। सो टेम्प विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट टेम्प का राइट, क्योंकि ये जो है ये सारे एक ही लेवल के रहेंगे। तो 8 पहले प्रिंट हो गया, फिर ये वाइल लूप चलेगा क्योंकि अभी भी टेम्प एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 10 का क्या कोई लेफ्ट है, ये तो नया टैब खुल गया। जब 10 का कोई लेफ्ट नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या है, आंसर में हम लोग पुश कर रहे हैं, तो 10 भी जो है वो भी पुश हो गया क्यू में। फिर हम लोग का टेम्प के राइट में चला गया, 14 का लेफ्ट है, बिल्कुल है, तो हम लोग क्यू में उसको भी पुश कर दिए। तो पहला क्यू में क्या पुश हुआ था, 3, उसके बाद क्या पुश हुआ, 13। 3 का मतलब ये पूरा का पूरा 3 1 6 4 7 ये पूरा नोड ही वहां पे चला गया, क्योंकि आपका क्यू जो है वो नोड टाइप का है, ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके पास क्या क्या प्रिंट हो गया आया, 8 10 और 14 प्रिंट हो गया। फिर जब ये पहला वाला अंदर वाला वाइल लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्प हमारा नल चला गया,
तब ये बाहर वाले वाइल लूप में आएगा। चेक करें कि आपका क्यू एम्प्टी है, बिल्कुल नहीं है। क्यू में क्या किया है, 3 और 13 था, तो फिर से टेम्प हम लोग क्या लेंगे, क्यू का फ्रंट लेंगे, तो 3 अभी आ गया, फिर क्यू को पॉप किया, अब क्यू में हमारा 13 है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो अंदर का टेम्प चलेगा वो 3 से चलेगा, तो सबसे पहले 3 का लेफ्ट है, बिल्कुल है, तो अब क्यू में 13 के बाद क्या आ गया, 1 भी आ गया। डन। आई थिंक मुझे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होगे। तो आपकी क्यू में अभी 13 और 1 है, तो अभी फिर से एक बार राइट के लिए चलते जाएगा और प्रिंट होते जाएगा, तो अभी आपको 3 6 7 और मिल जाएगा। 3 6 7 मिल गया, फिर बाहर आया, इस बार आपके पास 13 है, सिर्फ 13 प्रिंट होगा, फिर बाहर गया, सिर्फ 1 प्रिंट होगा, एंड देन सिमिलरली 4 प्रिंट होगा। तो आपका ये भी काम कर जाएगा। तो ये वाइल लूप जैसे ही खत्म होता है, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे हमारा आंसर। डन। तो ये छोटा सा हम लोग क्यू यूज करके आसानी से बना लिए। और ये जो ऊपर में हम लोगों ने पहले देखा था जो ट्रैवर्सल करके, आई होप वो भी बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये दोनों वे आपको समझा दिए, ठीक है। अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।